शिरडी के साईं बाबा आखिर कौन से धर्म के हैं, हिंदू या मुस्लिम, और कैसे ब्रेड रोज हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। जानेंगे आज इन ब्रेड्स की पूरी काली सच्चाई और क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राम सेतु को तोड़ने का ऑर्डर दिया था, और कौन है ये लोग जो हर रोज लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, वो भी सिर्फ 1000 रुपए महीने में। जानेंगे आज पूरी कहानी इस वीडियो में। नंबर 1 दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक घर में हिंदू रहता है तो भगवान की पूजा करता है, तो एक एक घर में मुसलमान जो अल्लाह को मानता है। दोनों के कल्चर और ट्रेडिशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं साईं बाबा को कई लोग दो धर्मों से जोड़ने वाला एक देवता मानते हैं, तो वही लोग इनके धर्म पर सवाल उठाते हैं। द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बयान देते हुए कहा था कि साईं बाबा किसी भगवान के अवतार नहीं थे, बल्कि वो एक ढोंगी फकीर थे। हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, जिससे पूरे देश में तहलका मच गया था। और अचानक ये सवाल किया जाने लगा कि आखिर हर धर्म में पूजे जाने वाले साईं बाबा का खुद का धर्म क्या था, साईं बाबा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। साईं ने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया। इनके माता पिता कौन थे, इसकी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने भक्त के पूछने पर साईं ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था, इसलिए हर साल 28 सितंबर को साईं बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुराने मस्जिद में बिताया, जिसे वो द्वारका माई कहा करते थे। वो अपने सिर पर सफेद कपड़ा बांधे हुए एक फकीर के रूप में घूमा करते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते हैं, जबकि द्वारिका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने को जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वो किस जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी इनके पास आता वो उसके प्रति बिना किसी भेदभाव के उस पर कृपा करते। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। नंबर 2, आपने आज नाश्ते में क्या खाया, ब्रेड बटर या फिर रोटी? दोस्तों, दिन का सबसे पहला मील यानी ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा हेल्दी होना चाहिए। हम नाश्ते में जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का मानना है कि ब्रेड घर पे बने हुए रोटी का एक रिप्लेसमेंट है, लेकिन देखा जाए तो ये बात बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो अपने ब्रेड पैकेट के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के देख लीजिए। आपके घर में जो ब्रेड आता है उसे बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैदा कभी कभी खाने से तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर इस मैदे को रेगुलर बेसिस पे खाया जाए तो आपको लेवल 2 का डायबिटीज हो सकता है। दोस्तों, पहले जो ब्रेड बनाया जाता था उसमें आटा, नमक और यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बिल्कुल नेचुरल होता था, और इस ब्रेड को खाने से हमारी हेल्थ को कोई नुकसान भी नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम बचाने के लिए आटे, नमक और यीस्ट जैसी नेचुरल चीजों की जगह ब्रेड बनाने में अब मैदा, एमल्सिफायर और बेकिंग सोडा जैसी आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिससे कंपनियों का टाइम तो बचा, लेकिन कंज्यूमर्स के हेल्थ से खिलवाड़ होने लगा। यानी कि अगर आप रोटी की जगह रोज ब्रेड खाते हैं तो आगे चलकर ये आपकी हेल्थ के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 3, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला ब्रिज, जिसे कई लोग राम सेतु तो कई लोग एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, उसे एक समय तोड़ने की बात भी चल रही थी। दरअसल साल 2005 में उस टाइम की यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। भारत सरकार के मुताबिक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से इंडिया और श्रीलंका दोनों को ही फायदा बाहर के देशों से बिजनेस करने में होता। अगर ये प्रोजेक्ट आज चालू हो चुका होता तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच समुद्री रास्ते को सीधा आवाजाही के लिए खोल दिया गया होता। इस रास्ते के शुरू होने से जहाजों को 400 माइल की यात्रा कम करनी होती, जिससे लगभग 36 घंटे का समय बचाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ब्रिज हिंदुओं के लिए काफी अहम माना जाता है, तो वहीं इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये ब्रिज इंडिया और श्रीलंका को बड़े बड़े सुनामी से बचाता है। अगर इसे तोड़ दिया गया तो इन दोनों देशों को सुनामी से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, और इसी रीजन की वजह से आज इस प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ है। नंबर 4, जहां पूरा देश खाने के लिए स्विगी और जोमेटो जैसे ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में कई लोग ऐसे हैं जो आज भी इन डब्बे वालों के हाथ से खाना डिलीवर करवाना पसंद करते हैं। ये डब्बे वाले इस काम को 130 सालों से कर रहे हैं, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। ये लोग हर रोज 3 घंटे के अंदर अंदर 2 लाख लोगों तक का खाना डिलीवर करते हैं। इनका ये काम पूरी दुनिया में फेमस है। ये लोग अपने काम को इतनी एक्यूरेसी से करते हैं कि खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स इन्हें स्टडी करने के लिए इंडिया आए थे। नंबर 5, चावल एक ऐसा डिश है जिसे हर रोज लोग अपने मील में जरूर इस्तेमाल करते हैं। आज हम एक ऐसे क्वालिटी का चावल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो ठंडे पानी में भी पक जाता है। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि ये चावल इतना फायदेमंद है कि इसको खाने से कई बीमारी ठीक हो जाती है। बिहार के चंपारण में एक ऐसा गाँव है बेतिया, जहाँ एक किसान कमलेश चौबे रंग बिरंगे धान की फसल तैयार करता है। इस फसल के बाद जो चावल निकलता है उसे नए
उबालने की जरूरत पड़ती है और न ही गैस पर पकाने की। ये चावल ठंडे पानी में पककर तैयार हो जाता है। नंबर 6, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ऑफिशियल बॉल का नाम अल रिहला रखा गया है। फीफा ने बताया कि ये बॉल कतर की संस्कृति, वास्तुकला, आइकॉनिक बूट्स और नेशनल फ्लैग को दर्शाता है। अरबी भाषा में अल रिहला का मतलब होता है यात्रा। अल रिहला बॉल फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में यूज किए गए किसी भी बॉल से ज्यादा तेज भागती है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।